नमस्कार, राधे राधे। कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर हमारा पेट लगातार खराब रहता है, पेट के अंदर गैस बनी रहती है, पेट में अपच की समस्या रहती है और इसके साथ साथ हमने देखा है कि पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट सी रहती है, कभी आवाज़ करता है, कभी आवाज़ें आती हैं, समझ नहीं आता कि पेट इतना डिस्टर्ब क्यों रहता है। तो इसके पीछे मुख्य वजह अगर हम देखें तो न सिर्फ गैस है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को एसिडिटी की प्रॉब्लम से जोड़कर देखते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट पेट के अंदर जो संतुलन बनाने के लिए जिम्मेदार तत्व हैं, जिम्मेदार होते हैं, वो होते हैं गट बायोम। यानी पेट और पेट के अंदर के अच्छे बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरिया, जिनकी वजह से न सिर्फ पेट में समतुल्य माहौल रहता है, पेट के अंदर एक बैलेंस बना रहता है, बल्कि इनकी वजह से कई सारे विटामिन सिंथेसिस में मदद होती है, इनकी वजह से डाइजेशन में मदद होती है और इनके वजह से आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। गट बायोम में बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, जिन बैक्टीरियाज की मदद से शरीर को मेटाबॉलिज्म को चुस्त दुरुस्त रखने में मदद मिलती है और इसके साथ साथ इन बायोम्स का बहुत हद तक रोल होता है आपके फैटी लीवर की समस्या को गंभीर बनने से रोकने में। अब आप सवाल कौतूहलवश पूछ रहे होंगे, दिमाग में घूम रहा होगा कि पेट के अंदर के बैक्टीरिया से फैटी लीवर का क्या जुड़ाव। बिल्कुल ऐसा होता है। एक्चुअली करते क्या है ये बैक्टीरियाज कि इनके अंदर जो बैक्टीरियल सिंथेसिस होती है, बैक्टीरियल सिंथेसिस, बैक्टीरिया अपने आप को जब रेप्लिकेट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसके साथ साथ बैक्टीरियाज में एक गुण भी होती है जो गट बायोम्स है उसके अंदर, कि विशेष तौर पे ये जो बैक्टीरियाज है, ये जो गट का बैरियर है, इनको लीक करने से रोकते हैं। यानी जो गट की लाइनिंग है, जिसमें लीकी गट सिंड्रोम होता है, जब ये लीक करने लगे, यानी जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जब आपके कार्बोहाइड्रेट, जैसे आप चावल लेते हो, रोटी लेते हो, इसको फर्मेंट कराने के बाद रिलीज करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, तो ये फर्मेंटेशन का काम ये बैक्टीरिया करते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो हैं, ये आपके अंदर कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करते हैं, सीएमपी के नामक प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करते हैं और इसके साथ साथ इनका बहुत अहम रोल होता है, वो जो बैरियर होती है, जो लाइनिंग होती है गट की, आपके अंदर के आंत की, इंटेस्टाइन की, जो एक प्रोटेक्शन की तरह, बाउंड्री की तरह काम करती है, प्रोटेक्टिव बाउंड्री की तरह, जिसकी वजह से जो पेट के अंदर का कोई भी दूषित टॉक्सिन है, बैक्टीरियाज इत्यादि से है, जो अन्य तरह के हार्मफुल केमिकल्स है, ये आपके आंतों से लीक नहीं करते, आपके गट से लीक नहीं करते और ये फिर पोर्टल सर्कुलेशन के माध्यम से कहीं लीवर तक नहीं पहुंचते। ठीक इसका विपरीत होता है अगर आपके पेट में लगातार बायोम्स की कमी है, ओवर एंटीबायोटिक्स यूज़ के चलते, कहीं ना कहीं पेट की लगातार इंडाइजेशन समस्या बने होने के चलते, ये जब गट बायोम्स डिस्टर्ब होते हैं, पेट के अच्छे बैक्टीरिया डिस्टर्ब होते हैं, तो इनके जो फ्लोरा एंड फौना के डिस्टरबेंस का असर होता है, ये होता है कि आपकी जो गट है वो लीक करने लगती है। यानी जो टॉक्सिन्स, जो बैक्टीरिया हार्मफुल है, उनके टॉक्सिन्स जो बनते हैं, ये लीक करने लगते हैं आपके गट के अंदर से, आपके आंतों के अंदर से, और ये पहुंच जाते हैं पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आपके लीवर के अंदर। अब जब ये लीवर के अंदर पहुंचते हैं तो हेपेटोसेलुलर इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। जो हेपेटोसाइट्स, लीवर के छोटे छोटे कण कोशिकाएं हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, उनके अंदर बैलूनिंग करते हैं और इसका फर्क ये पड़ता है कि लीवर अंदर से आपके इन्फ्लेम्ड होने लगता है, सूजन होने लगता है। अगर आपको पहले से फैटी लीवर की समस्या है, स्टेज 2, स्टेज 3, और इसके बाद ये लगातार आपको बढ़े गट बायोम्स की कमी के चलते, डिसबायोमेसिस के चलते, जिसे डिसबायोसिस बोलते हैं, तो ये इसका फर्क ये पड़ेगा कि आप जल्दी से जल्दी फैटी लीवर से नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस तक पहुंचेंगे, जो कि नेक्स्ट स्टेज है, और फिर नैश के बाद आप तुरंत ही लिवर सिरोसिस में कुछ सालों में पहुंच सकते हैं। इस वजह से आपके पेट और पेट के अंदर के बायोम्स की रक्षा करना, उनके अंदर एक बैलेंस बनाना, सही वक्त पे सही न्यूट्रिशन लेना, और इसके साथ साथ ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसा कि मैं हर एक कमोबेश ऑल्टरनेट वीडियोस में बताता हूं कि बेवजह की एंटीबायोटिक्स यूज से अपने आप को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक छोटे छोटे स्टेप से कई बार हमारा एक दूसरे का अंग जुड़ा होता है, जो प्रभावित होता है। इस वजह से गुड बैक्टीरिया जो हमारी इम्यूनिटी को न सिर्फ बढ़ाएं, विटामिन सिंथेसिस में मदद करें, बल्कि हमारे लीवर को भी सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी इम्यूनिटी में, आपके लीवर को सुरक्षित रखने में, और इसके साथ साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए। इस वजह से बेवजह के एंटीबायोटिक्स यूज से बचिए। लीवर के हेल्थ के साथ साथ अपने गट के बैक्टीरियाज पे ध्यान दीजिए, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्ड योगर्ट जिसे बोलते हैं,
दही जिसे हिंदी में बोलते हैं, उनके अंदर ये बैक्टीरियाज होते हैं जिसके सेवन से बहुत हद तक मदद मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर किसी को डॉक्टरी सलाह के बाद आपके डॉक्टर प्रोबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके भी रेगुलर कुछ इंटरवल्स पे सेवन करने से आपके गट बायोम्स ठीक हो सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।